कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने इंडिया गठबंधन की संयुक्त रैली को संबोधित करते हुए रायबरेली की जनता को संदेश दिया। उन्होंने कहा कि मेरा आंचल आपके प्रेम और आशीर्वाद से जीवन भर भरा रहा। आपके प्रेम ने मुझे कभी भी अकेले नहीं पड़ने दिया। मेरा सब कुछ आपका दिया हुआ है। मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही आपको राहुल को अपना मानकर रखना है। राहुल आपको निराश नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि अमेठी रायबरेली से हमारा रिश्ता 103 साल पहले किसान आंदोलन के समय से शुरू होता है और अब मैं अपना राहुल आपको सौंप रही हूँ। इस दौरान सोनिया गांधी के साथ मंच पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद रही। ITI मैदान में गठबंधन की सेवा संकल्प सभा में कांग्रेस और सपा ने मिलकर ताकत दिखाई। महंगाई से लेकर इलेक्टोरल बॉन्ड तक के मुद्दों पर भाजपा पर निशाना साधा। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि पूरा देश देख रहा है, यह समाजवादी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का एक सैलाब बन गया है। पूरे देश को दिखाया है कि पूरे दिल से आप लगे हैं, परिश्रम किया है। यह रायबरेली क्षेत्र है। मेरे परिवार का रायबरेली से गहरा रिश्ता रहा है। इस रिश्ते को अटूट बनाने के लिए राहुल गांधी मैदान में हैं। 10 साल से गरीब किसान, मजदूर, महिलाएं परेशान हैं। जन जन की पुकार थी कि आपकी सुनवाई हो, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार में कोई सुनवाई नहीं हुई। आज इस देश में आंधी उठी है कि सत्ता से तानाशाही सरकार को हटाया जाए। रायबरेली की जनता ने 100 साल पहले आवाज उठाई थी। एक बार फिर रायबरेली देश को सत्ता परिवर्तन के लिए आवाज दे रहा है। सभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जन समर में बड़ी संख्या में सभी पदाधिकारी दिखाई दे रहे हैं। जहां से मैं चला हूं, लगातार सड़कों पर सैलाब दिखाई दे रहा है। पंडाल के बीच लोग दिखाई दे रहे हैं। यह जनसैलाब फैसला कर रहा है कि राहुल गांधी न केवल जीतेंगे बल्कि रिकॉर्ड जीत होगी। रायबरेली की यही राय है कि भाजपा यहां से जाए। देश के एक नेता है जो हर जगह अपना झूठा रिश्ता निकाल लेते हैं। वह भी देख लें और सुन लें कि राहुल का सच्चा रिश्ता रायबरेली से है। उन्होंने कहा कि 1 और 1 11 होता है और भाजपा 9-2-11 हो गई है। 4 चरणों में भाजपा चारों खाने चित हो गई। भाजपा वाले किसानों पर 4 काले कानून लागू कर रहे थे। किसानों को लड़ना पड़ा, कभी पीछे नहीं हटे। किसानों पर काले कानून लागू करने वाले भाजपा के लोग किसानों की जमीन पर कब्जा करना चाहते थे। उनकी हर बात झूठी निकली। न केवल किसानों को धोखा दिया बल्कि नौजवान जानते हैं कि पेपर लीक करा दिया। इन्होंने जानबूझकर पेपर लीक कराए ताकि इन्हें नौकरी न देना पड़े। इन्होंने नौजवानों का 1/3 जीवन बर्बाद कर दिया। अखिलेश यादव ने जनता से सवाल किया, 10 साल पहले मोटरसाइकिल की क्या कीमत थी, अब कितनी है? बिजली महंगी कर दी, ना कोई सुविधा दी। भाजपा के लोगों ने आपके साथ धोखा किया, बल्कि किसानों की बोरी से भी चोरी की है। नैनो यूरिया को बिकवाने के लिए नया फार्मूला निकाला है। यह सुनने में आ रहा है कि जिसने नैनो यूरिया बनाई वह भारत छोड़कर चला गया है। इंडिया गठबंधन गरीबों के लिए फैसला लेगा। दिल्ली वालों ने जब से सुना है कि गरीबों के लिए फैसले लेने वाले हैं तो एक के बाद खटाखट विदेश भाग गए। जनता कह रही है कि आपको खटाखट फटाफट हटा देंगे। जो कहते थे न खाएंगे न खाने देंगे, वह सब डर कर गए हैं। गटागट इलेक्टोरल बॉन्ड खाने के बाद डकार तक नहीं ली। यह हमारे आपके भविष्य का चुनाव तो है ही, साथ ही आने वाली पीढ़ी के भविष्य का चुनाव है। यह भाजपा वाले वैक्सीन लगाकर हमारी जान के पीछे पड़ गए हैं। यह 400 का नारा भूल गए हैं। उन्होंने कहा कि हर चरण में जनता का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। 7वें चरण में जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर होगा। जानवरों से कोई सुरक्षित नहीं बचा है। 140 करोड़ की जनता इस बार 140 सीटों के लिए तरसा देगी। शिक्षा मित्र और शिक्षक भर्ती वाले जानते होंगे कि इस सरकार में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है।